हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। कई लोगों को नींद ना आने की परेशानी रहती है और अगर नींद आ भी जाए तो रात में बीच बीच में टूट जाती है। ये कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम आपको ऐसी एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी और ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज का वीडियो हमारा स्पिरिचुअलिटी सीरीज़ से है एंड हम बात करेंगे कि कैसे आप जो नींद की परेशानी है उससे जूझ रहे हैं, अब उससे कैसे निजात पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो एक ध्यान की विधि के बारे में बताऊंगी और उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो नींद ना आने का कारण होता है वो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि आपके अंदर कोई ना कोई तनाव चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी बात आप पकड़ के बैठे हैं जो कि आपको तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, और हम जिस ध्यान विधि की बात कर रहे हैं वो है योग निद्रा। योग निद्रा एक योगिक स्लीप या स्पिरिचुअल स्लीप भी इसको कहा जाता है। ये योग निद्रा जो है ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है कि आपके सोने और जागने के बीच में एक जो स्थिति होती है ना, उसको हम इस स्थिति का नाम है होता है योग निद्रा। ठीक है, पुराणों की कथा के अनुसार क्या होता है कि जो जब लक्ष्मण भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, ये हम सबको पता है ना। तो उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए अपनी निद्रा को त्याग दिया था। तो ऐसे में वो 14 साल तक सिर्फ योग निद्रा का अभ्यास करते थे। ठीक है, तो ये भगवान से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ये योग निद्रा की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशन आराम से मिल जाएगी। आप वो योगिक निद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और रात में सोने से पहले आपको ये करना है। कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देती हूँ जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि आप जब खाना खाएं उसके 2 घंटे के बाद सोने जाएं और सोने से जस्ट पहले आपको ये योग निद्रा का अभ्यास करना है। हो सकता है कि आप करते करते आपको नींद भी आ जाए, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही डीप स्लीप में जाते हैं तो हो जाता है ऐसा। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप पूरी जो योग निद्रा का समय होगा उसमें जागे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप सो जाएंगे, है ना। कई बार ऐसी स्थिति होती है जैसे कि नींद नहीं आती है, तो शुरुआत में आप योग निद्रा करेंगे और आप ये सोचें कि फर्स्ट डे या सेकंड डे ही मुझे नींद आ जाए, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये शुरुआत में इतना इफ़ेक्टिवली वर्क करे। धीरे धीरे आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इस आपको नींद में भी इसके बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसे आप कमरे में कर रहे हैं तो आपके दरवाजे या खिड़की खुले होने चाहिए, जिससे कि ताज़ी हवा आपके कमरे में आती रहे और आप आराम से अपना निद्रा कर सकें। इसमें आपको ना ढीले कपड़े पहनने हैं, ऐसे कोई टाइट जीन्स वगैरह इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। ढीले कपड़े पहन के इसको बेड पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में कर रहे हैं या फिर आप रात में नहीं कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, कभी भी इसको कर रहे हैं, तो अगर ज़मीन में कर रहे हैं तो नीचे कोई दरी बिछा के या कोई कंबल बिछा के जब भी जाके करें आप इसको। अब हम आपको बता देते हैं कि इसको करना कैसे है। जैसे कि आपको पीठ के बल लेट जाना है, आराम की अवस्था करना है। पूरे शरीर को आपको शिथिल और बिल्कुल तनाव रहित छोड़ देना है। कोई भी स्ट्रेस आपके किसी भी सेल में नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपका ये चीज़ हो जाएगी और उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। 5 से 10 बार आप डीप ब्रीदिंग करें, लंबी और गहरी सांस लें, जिससे कि अगर दिमाग में कोई बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं तो उनका पैटर्न भी रुक जाए। ठीक है, फिर आपको राइट लेग से स्टार्ट करते हुए राइट लेग के अंगूठे से फिर उसके फिंगर्स पे, ये सब पे आते हुए हमको एक एक अंग पे 76 अंग होते हैं हमारे शरीर में। 76 अंग पे धीरे धीरे हमें हर एक पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊपर की ओर आना है और दोनों पैरों पे करेंगे, फिर चेस्ट पे करेंगे, पेट पे करेंगे, चेस्ट पे करेंगे, फिर ऊपर आएंगे आँखों पे, फेस पे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा अभ्यास आपको अराउंड 18 से 20 मिनट तो आपको लग ही जाएंगी। ठीक है, और अगर गाइडेड मेडिटेशन आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। योग निद्रा के ना काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको डेली करते हैं आपको 30 दिन में इसके धीरे धीरे बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात ना कि अगर आप किसी स्ट्रेस में रहते हैं, नॉर्मली आजकल मैक्सिमम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो
स्ट्रेस से आपको ना धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ पहले से, है ना। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम थी कि हम चीज़ों को आगे की ओर खींचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो चीज़ से भी आपको उस चीज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। मेमोरी पावर आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर आपके जैसे कमर में दर्द या घुटनों में दर्द, तो उससे भी धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले दिन से ही आराम मिल जाएगा, मगर हाँ धीरे धीरे इसके लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। हार्ट अटैक से बचाती है आपको योग निंद्रा, और आपका जो डायबिटीज़ का लेवल है वो भी कम रहेगा। तो इसके इतने फ़ायदे ना, अनगिनत फ़ायदे हैं। बस हम करना शुरू करें, वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका करने का ना कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ समय निकाल कर अपना इसे ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बस जो हमें सावधानियाँ आपको बताई हैं, सेफ्टी रूल्स बताए हैं, उनका ज़रूर आप ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा आप रात में सोने वाला जो समय होता है, मान लीजिए आप 11 बजे सो रहे हैं, आपका डिसाइडेड है कि आप 11 बजे ही सोते हैं, 10 बजे तक आपको स्क्रीन देखनी है। उसके जस्ट बाद मतलब 1 घंटे तक आपको कोई स्क्रीन नहीं देखनी। सोने से 1 घंटे पहले तक आपको कोई स्क्रीन का दर्शन भी नहीं होने चाहिए। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, थोड़ी हल्की वॉक भी कर सकते हैं चाहें तो, कुछ भी करें मगर स्क्रीन नहीं देखें, है ना। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। हम रात में सोने से जस्ट पहले अगर मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो हमारी नींद की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। प्लस हमें कई बार तो ऐसा भी होता है कि नींद ही नहीं आती, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ कि सुबह उठने के जस्ट बाद हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, 1 घंटे का गैप देना है, फिर हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। फिर रात में सोने से पहले ना, क्योंकि तनाव ना होने की वजह से, एक तरह से तनाव होने की वजह से ही आपको नींद नहीं आती है ना। तो आपके मन में किसी को भी लेकर कोई मनमुटाव है तो उसे ना उसी समय माफ़ कर दें। रात में सोने से पहले आपको सबको माफ़ करके सोना है, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको उसके लिए मन ही मन उनसे माफ़ी मांग लेनी। ये सब मन का खेल है ना। मन में हमें उनसे माफ़ी मांगनी है, और मन से ही हमें उन्हें माफ़ कर देना है, ठीक है। फिर ही हमें सोने जाना है। उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात एंट्री नहीं होगी कि ये प्रॉब्लम हो गई थी आज, ठीक है। वो बात जो आज की है वो आज ही ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन तक नहीं जाएगी। तो तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना। आप रोज़ कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, जिससे कि क्या होगा, आपके शरीर से पसीना निकलेगा। जैसे आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक पे जाना पसंद है तो वो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज, ठीक है। प्राणायाम आप ज़रूर करें। 5 से 6 मिनट प्राणायाम करने में आपकी ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होंगी, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मिला जुलू के आपकी जो नींद है आपको नहीं आ रही है अभी तक, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, उसका टाइमिंग भी सही रहेगा, ठीक है। कि 6 घंटे की नींद तो हमें ज़रूरी रहती ही रहती है। अगर उतनी भी नहीं आ रही है तो फिर हमारी हेल्थ पे उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।